लालू जी की हिम्मत नहीं हुई कि नीतीश कुमार जी से ये बात करें। उन्होंने आरसीपी जी को फोन लगाया। आरसीपी जी ने कहा कि ये नीतीश बाबू रुक सकते हैं। अब कैबिनेट के प्रस्ताव एजेंडा में आ चुका है। नीतीश कुमार कितना कमजोर हैं कितना नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात सभी कहते हैं कि सीएम नीतीश अपनी तरीके से अपनी राजनीति करते हैं, यानी कि शर्त उनकी ही रहती है चाहे वो किसी भी गठबंधन में क्यों न रहे। लेकिन अब जो बड़ा खुलासा है वो राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी ने किया है, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव की हिम्मत नहीं कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर सके। ये बातें राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी ने जब कही, उसके बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। गौरतलब हो कि किसी बंद कमरे में ये बात नहीं कही गई है, बल्कि खुले मंच से आरजेडी के एमएलसी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर सके। आरजेडी एमएलसी वहीं नहीं रुके, उन्होंने ये साफ कर दिया कि बिहार में अति पिछड़ों की हकमारी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि बड़े भाई और छोटे भाई यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। बता दें आपको कि आरजेडी एमएलसी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। आरजेडी एमएलसी ने औरंगाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खुलकर कहा कि बीजेपी नहीं बल्कि उनके पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछड़ों का हक मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को हिम्मत नहीं कि वे आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश कुमार से बात कर सके। आरजेडी विधान पार्षद प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी रविवार को औरंगाबाद के एक होटल में जातिगत सर्वेक्षण और अति पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करने पहुंचे थे। सेमिनार को संबोधित करते हुए महाबली सिंह ने आरक्षण को लेकर ही राजनीति पर अपने विचार रखे और अपनी ही सरकार पर दलितों की हकमारी का आरोप लगा दिया। आरजेडी एमएलसी ने कहा कि क्या सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति इस तरह से बात करता है? हम तो सत्ता से सड़क तक और फिर कोर्ट तक आरक्षण के मुद्दे को लेकर गए हैं। कर्पूरी चर्चा के बहाने नीतीश की चर्चा हो रही है और कर्पूरी के सपने पूरे नहीं हो पा रहे। उन्होंने कहा कि 3 जातियों को अति पिछड़ा में घुसा दिया और जब इस मुद्दे को लेकर लालू प्रसाद यादव के पास गए तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर किसी तरीके की कोई बात कर सके। प्रोफेसर रामबली सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने उस वक्त जेडीयू के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि कैबिनेट के प्रस्ताव में इसे शामिल कर लिया गया, लेकिन नीतीश कुमार ही रोक सकते हैं। अति पिछड़ों का हक भाजपा नहीं बल्कि लालू और नीतीश कुमार मार रहे हैं। जहां तमाम राजनीतिक समीकरण को साधने में एनडीए गठबंधन लगा है, मुख्य रूप से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार इस गठबंधन की कमान संभाले हैं, वहीं बिहार में जब सियासत होती है तो जातीय समीकरण आ जाता है और इस जातीय समीकरण में तमाम राजनीतिक दल पिछड़े और अति पिछड़े वोट को मजबूत करने में लग जाते हैं। वहीं अब प्रोफेसर रामबली सिंह ने जो बातें मंच से कही है उसके बाद ये तो स्पष्ट है कि लालू प्रसाद यादव की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने नहीं चलती। वहीं उन्होंने मजबूती जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को दे दिया, जहां उन्होंने ये स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने बिहार के अंदर पिछड़े समाज के लोगों की हकमारी की है। सुनिए कि क्या कुछ कहा था रामबली सिंह ने औरंगाबाद में। मैं तो उस दिन से लगा हूँ जिस दिन से यह काला प्रस्ताव कैबिनेट में आ रहा था। एक बिहार का ऑफिसर आईएएस ऑफिसर ने हम लोग फोन करके कहा रात में करीब 11 बजे 12 बजे कि आप लोग सो रहे हैं और आपके गर्दन पर तलवार रखी है। मैं कहा कि 11-12 बजे तो सोने का समय होता ही है, आप पहले क्यों बुझा रहे? बात है कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको कल इन 3 जातियों को शामिल करने का प्रस्ताव कैबिनेट में है। मैं सुबह 2-4 साथियों को लेकर के क्या आप स्टार्ट रहिए लेकर के लालू प्रसाद जी के यहाँ पहुंचा और लालू जी से आग्रह किया। लालू जी कल देर सो गए। लालू जी की हिम्मत नहीं हुई कि नीतीश कुमार जी से ये बात करें। उन्होंने आरसीपी जी को फोन लगाया। आरसीपी जी ने कहा कि ये नीतीश बाबू रुक सकते हैं। अब कैबिनेट के प्रस्ताव एजेंडा में आ चुका है। नहीं बात नहीं।
आरक्षण, उसमें 5 अति पिछड़े वर्ग के मंत्री थे। जब काला प्रस्ताव शामिल हो रहा था, बस हो रही थी, उस एजेंडा पर लोगों ने सिग्नेचर किया। उसमें से आज भी 2 मंत्री आपके इस कैबिनेट में हैं। एक मंत्री गुजर गए, धरती पर नहीं रहे, एक मंत्री हार गए, लेकिन आज भी अनीता देवी और मदन सहनी जी इस कैबिनेट की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप अगर सजग होते तो यह प्रस्ताव आपको नहीं लगता, प्रस्ताव पर लागू करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन ना आपके मंत्री सजग है, ना हमारी जनता सजग है। कटु सत्य। 8 साल से आज वही आरक्षण में वो लोग हैं, उसका कुपरिणाम क्या है? मैं 1 मिनट में अपनी बात करता हूं उदाहरण के साथ। नगर निगम की बात कर रहे थे भाई अर्जुन जी। नगर निगम के भी चुनाव हुए हैं 10 महीना 11 महीना पहले, 9 महीना पहले। उसका परिणाम क्या है? महापौर में मेयर का पद होता है सबसे महत्वपूर्ण नगर निगम में। बिहार के अंदर 17 नगर निगम है, 3 आरक्षित पद दिए गए थे अति पिछड़ा वर्ग के लिए मेयर का। तीनों पद पर कौन आसीन हुआ? जो 111 जातियां थी वो नहीं, जो ये 3 जातियों में जो तेली शामिल हुआ उसने तीनों पद हड़प लिया। आज 3 ही नहीं हड़पा, 17 में से सामान्य श्रेणी का भी 4 पद, यानी टोटल 7 पद लेकर के सबसे आगे। कुर्मी को भी नसीब को नहीं हुआ, जादव के 1 नसीब हुआ 17 में। तो जो जातियां यादव और कुर्मी जो आज की राजनीति में पीछे कर रही है, उस जाति को आपके उस मूल अतिथि। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।